चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं. Is the zero a rational number? Can you write in the form of p by q where p and q are integers and where q is not equals to 0? तो बताइए जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है. तो रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन बना सकते हैं. तो जीरो हमारे पास ये गिवन है, जीरो गिवन है. तो जीरो अगर फ्रैक्शन बनाना है तो नीचे वन लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या, जीरो ही तो होगा. p by q, p and q are integers. हाँ जी है, दोनों इंटीजर्स भी हैं. एंड q is not equals to 0, q is not equals to 0 भी है. तो हम क्या लिख सकते हैं? yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number. ठीक है, ठीक है. क्योंकि 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 में इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है. तो इसकी तो बात ही नहीं चल रही है, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है. हमारी बात किसकी चल रही है? बात हमारी चल रही है 0/1 की. ठीक है, तो 0/1 या 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, ये सब भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में हमको क्या चाहिए? रैशनल नंबर्स चाहिए. तो अभी भी तो हमने किया था एक क्वेश्चन एग्जांपल में, है ना. 0 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया. अब 6 रैशनल नंबर्स चाहिए. क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 वो ले सकते हैं. लेकिन जब बात होती है फ्रैक्शन की तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6. ठीक है, तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर क्या हो जाएंगे? 3.1 यानी कि 31/10 लिख सकता हूं मैं इसको. 32/10 लिख सकता हूं, 33/10 लिख सकता हूं, 34/10 लिख सकता हूं, 35/10 लिख सकता हूं और 36/10 लिख सकता हूं. बोलिए, लिख सकते हैं? अगर ये लिख सकते हैं, अगर हम ये लिख सकते हैं तो अभी ऊपर वाली चीजें मैं मिटा देता हूँ. ऊपर वाली चीजें मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या पता है कि रैशनल नंबर का मतलब p एंड q कैसे होनी चाहिए? कोप्राइम होनी चाहिए. कोप्राइम मतलब कि उन दोनों को काटने वाला जो उनका डिवाइजर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए. तो 31/10 कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 31 इज अ प्राइम नंबर. तो 31/10 के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. 32/10 क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए फटाक से. किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से, यानी कि 16 बाई क्या हो जाएगा? 5. तो 5 प्राइम नंबर मिल गया. 33/10 तो डिविजिबल है नहीं किसी भी नंबर से. 33/10 ये कैसे? 33/10 कैसे? कोप्राइम है पक्का, कोप्राइम, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी कोई नंबर नहीं है. 34/10 इसको क्या लिख सकते हैं? 17/5 लिख सकते हैं. 35/10 किससे डिविजिबल है? 5 से. 7/2 हो गया. ये 18/5 हो गया. ठीक है, ठीक है भैया. तो ये हमारे कितने नंबर्स हो गए? 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 एंड 4. बिटवीन 3 ये 3, फिर इनको लिख देंगे 31/10, 16/5, 33/10, फिर 17/5, 7/2, 18/, ये आपका आंसर हो गया और ये हो गया. ठीक है, ठीक है भैया. तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे. ठीक है. अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था अब सामने आ गई. क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. इस बार क्या है? जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं वो कौन है? 3/5 एंड 4/5 दिया हुआ है. तो 3/5 और 4/5 कैसे नंबर्स हैं? ये तो रैशनल नंबर है. अब सुनिए जरा, सुनिए. दोनों क्या है? फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ बेटा, क्या डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ
तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इसको हम अगर मान लीजिए कि दो फ्रैक्शन है, उनके बीच में अगर हमको n नंबर्स निकालने हैं, n रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसमें ऊपर और नीचे हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि हमको 3/5 और कितने नंबर निकालने हैं? 5। यानी कि इसको हम अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 + 1 से, तो मुझे नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बोलिए भैया, बात सही है? 3/3 इंटू 6/5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18/30। अभी देखना जादू, अभी देखना। फिर वही काम मैं उसमें करूंगा, 4/5 में करूंगा। क्या करूंगा? 6/6 से मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा कितना हो जाता है? 24, और 5 6 जा कितना हो जाता है? 30। अब देखो जरा, 18/30, 24/30, ये है क्या? यही चीजें तो है। 3/5 ये है और 4/5 ये है। अब लेकिन देखो, इनके बीच में हमको कितने सारे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, एकदम प्यार से क्यूब से नंबर दिखाई। ठीक है, तो हमने कह दिया कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कितना? 18 है, 18/30 है, यानी कि उसके बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, 23/30, और बस 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर सेम है और आपको n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं, तो उसमें n+1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं अगर लिखना चाहूं ऐसे कि x/y एंड a/b के बीच में, ये एग्जांपल है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सॉरी a/b नहीं, a/y है। ठीक है, और इनके बीच में हमको क्या चाहिए? n रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं, n रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं। अगर तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, x/y इंटू n+1 अपॉन n+1 एंड a/y इंटू n+1 अपॉन n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको अपने आप उतना एक्सपेंशन मिल जाएगा जितने नंबर्स हमको चाहिए होते हैं बेटा, जितने नंबर्स हमको चाहिए होते हैं। क्लियर है? चले आगे, चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा, तो अब देखो सिंपल है, जो हमने एग्जांपल में किया था वही काम है। यानी कि एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि हम अगर एक नंबर लाइन बना लें ऐसी, -इनफाइनाइट और ये +इनफाइनाइट, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2, ध्यान से देखो। ठीक, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद जरा अगर मैं नेचुरल नंबर्स की रेंज बनाऊं, तो नेचुरल नंबर्स कहां से आएंगे बेटा? कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर्स यहां से आएंगे। सही जा रहा है? ठीक है, फिर उसके बाद होल नंबर कहां से आएगा? होल नंबर सर यहां से आएगा। सही है? सही। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स बेटा कहां से कहां तक जाएंगे? कहां से कहां तक होंगे? सर ये जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, सब के सब ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर ली हमने क्या? रैशनल नंबर्स की, मतलब कि फ्रैक्शन वाले जितने नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, और इन सब के जो पिताजी हैं वो कौन है? रियल नंबर है। कौन है? रियल नंबर, यानी कि सब के सब उसके अंडर में आते हैं। ठीक, चलिए तो अब देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल है, होल नंबर क्या है? के अंदर है।
यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हाँ है, लेकिन क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीरो सिंपल है। ठीक है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये कैसा हो गया? ट्रू। ठीक। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, चेक करो आप। एवरी इंटीजर यानी कि माइनस माइनस वाले जो नंबर हैं वो तो होल में आते नहीं हैं, वो तो होल में आते नहीं है। हाँ, 0 1 2 3 सब इंटीजर हैं, सब इंटीजर हैं, वो होल नंबर भी हैं, लेकिन इंटीजर का एरिया क्या है? स्पैन बड़ा है, किससे? होल नंबर से। तो तुम क्या कह सकते हो कि नहीं, यानी कि इंटीजर, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते। ये क्या है? फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने कहा था रैशनल नंबर क्या है? फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन भी, यानी कि रैशनल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, फ्रैक्शन, लेकिन होल क्या है? वो तो होल नंबर ही है। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी जो है गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसका, तो 3/5 क्या ले लिया मैंने? 3/5, ये रैशनल है, बट इंटीजर तो नहीं, होल नंबर तो नहीं है। नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इंटीजर की बात कर लूं, इंटीजर का एग्जांपल ले लूं, इंटीजर इज अ होल नंबर, तो माइनस -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है भैया, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, ये तो ट्रू है ही, तो इसलिए हमने बता दिया कि हाँ है। ठीक, क्लियर है, आसान है, बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो अपने चहेते लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के